बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मैं हूँ हकीम से ज़ैनुल हसन काज़मी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल काज़मी हेल्थ टीवी। आज मैं आपको बताऊँगा कि तिब्ब अहले बैत अलैहिस्सलाम से ब्लड प्रेशर का जो मुकम्मल हल है वो कैसे है, कौन सी दवाएँ ऐसी हैं कि जो तिब्ब अहले बैत अलैहिस्सलाम मेडिसिन में इस्तेमाल जो उनका होता है और ब्लड प्रेशर से मुकम्मल शिफा हासिल हो जाती है। क्योंकि एलोपैथी में ये कहा जाता है और इस हद तक मरीज़ों को डरा दिया जाता है कि अगर आपने खाना खाया है या नहीं खाया, लेकिन ब्लड प्रेशर की टैबलेट जो है वो आपने लाजमी खानी है। तो वो सारी ज़िंदगी मरीज़ ब्लड प्रेशर की टैबलेट्स खाते रहते हैं और उसके नुकसानात भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जो आप टैबलेट खाते हैं उससे यूरिन फ़ौरन ज़्यादा आता है आपका ब्लड प्रेशर कम करने के लिए। और जब आपको बार बार वो टैबलेट लेते हैं, आपके गुर्दे को वर्किंग करनी पड़ती है कि पेशाब वो जारी करता है, तो उससे गुर्दों पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। लोगों को इसका पता नहीं है और वो सारी ज़िंदगी ये टैबलेट्स सुबह शाम और 3 टाइम और हर वक्त यूज़ करते रहते हैं। उसके बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं। जितने भी डायलिसिस के पेशेंट होते हैं वो कोई वैसे नहीं डायलिसिस पे चले जाते, उसकी बहुत सारी रीज़न्स होती हैं और सबसे बड़ी रीज़न ये एलोपैथिक मेडिसिन हैं जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, खुसूसन शुगर और ब्लड प्रेशर की जो दवाइयाँ हैं। और होता भी यही है कि इससे मुकम्मल ठीक भी नहीं होता, सारी ज़िंदगी आपको खानी पड़ती है। तो ऐसी दवाई का क्या फ़ायदा जो आपको मुकम्मल शिफा ना दे और आपको सारी ज़िंदगी खानी पड़े। तो ब्लड प्रेशर का ऐसा कहीं भी ये नहीं है कि आप वो मुकम्मल ठीक नहीं हो सकता, मुकम्मल ठीक हो सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह उससे ऐसी मेडिसिन भी हैं कि आपको दोबारा वो दवाइयाँ खानी भी नहीं पड़ती। तो वो आज मैं आपको शेयर करूंगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर हाई होने की, ब्लड प्रेशर खुद एक इलामत है, कोई बीमारी नहीं है। उसके पीछे रीज़न देखनी पड़ती है कि ब्लड प्रेशर क्यों हाई हो रहा है। जब आप उसके रीज़न को ख़त्म करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, वो रीज़न ख़त्म करना पड़ती है। एलोपैथिक में यही है कि वो रीज़न का ट्रीटमेंट नहीं करते, वक्ती तौर पर वो उसको पेशाब और दवाइयाँ देते हैं और उसको कंट्रोल करते हैं। और जब जो ही वो छोड़ें तो रीज़न तो उसी तरह वहाँ पड़ी रहती होती है ब्लड के अंदर, तो फिर बीपी हाई हो जाता है। तो उसमें मेन जो दवाई, एक रीज़न जो ब्लड प्रेशर की है वो ये है कि अक्सर जो हमारी जो छोटी छोटी अरूक होती हैं, नालियाँ होती हैं, वो तंग हो जाती हैं, खून गाढ़ा होने की वजह से ब्लॉकेज हो जाती है। तो उस वजह से क्या होता है कि बीपी हाई होता है। तो उसके लिए तिब्ब अहले बैत अलैहिस्सलाम में जो दवाई है वो पेपर दवाई है, बाज़ कुनिंदा अरूक, यानी अरूक जितनी भी बंद रगें होती हैं उसको खोलने के लिए। ये जब रगें खोल देती है, ब्लॉकेज ख़त्म करती है, तो उससे क्या होता है, खून की सर्कुलेशन नॉर्मल होती है, तो बीपी पर हाई नहीं होता। जब रगें बंद होंगी, हार्ट को ज़्यादा वर्किंग करना पड़ेगी, तो उससे बीपी क्या होगा, हाई हो जाएगा। तो अरूक को खोलने के लिए पेपर दवाई इस्तेमाल होती है। साथ अगर गैस वगैरह का मसला है, गैस की वजह से भी दबाव जब पड़ता है तो बीपी हाई होता है, उसके लिए हाजूम दवाई साथ दी जाती है। अगर कब्ज़ का मसला हो, ज़ाहिर बात है कब्ज़ होगी, तेज़ाबियत ज़्यादा होगी तो बीपी हाई उससे भी ज़्यादा हो जाता है। तो उसके लिए दारू हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो सहाबा थे उनके एक दवाई है वो कब्ज़ के लिए साथ दी जाती है। साथ जो है, जो मेन एक और दवाई है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, जैसे एलोपैथिक में मेडिसिन होती है लेकिन ये बेहतरीन नेचुरल एक मेडिसिन है जिसका नाम है तबीग। ठीक है, अब तबीग जो है ब्लड प्रेशर फ़ौरन कंट्रोल करेगी। पेपर दवाई जो है वो रगों को ओपन करेगी, रीज़न जो है उसको ख़त्म करेगी। और साथ तबीग दवाई जो है इससे भी फ़ौरन ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। साथ मरकब 4 इस्तेमाल होती है, मरकब 3 भी इस्तेमाल होती है। इसके अलावा कोई रीज़न और साथ मरीज़ की आ रही हो तो वो भी साथ देखनी पड़ती है। ठीक है, तो ये मेडिसिन हो गई, पेपर, आज़ूम वगैरह और इस तरह की मेडिसिन जो है। इसके अलावा कोई भी रीज़न हो मरीज़ के साथ वो भी देखनी पड़ती है, उसको भी ठीक करना पड़ता है। इसके अलावा अगर किसी को ये तो हो गया कि खून गाढ़ा हो गया, तेज़ाबियत वगैरह हो गई, उस वजह से पेपर वगैरह, या अगर किसी को हरारत का मसला है, जिसमें गर्मी ज़्यादा है, खून में हरारत ज़्यादा, बीपी ज़्यादा हो रहा है, तो उसके लिए एलएच एक दवाई है सफ़रा भर, जो जिस्म से सफ़रा गर्मी को खारिज करती है, तो वो भी इस्तेमाल कराई जा सकती है। इसके अलावा अगर खून की ब्लॉकेज वगैरह ज़्यादा है, हार्ट पेशेंट है, तो उसकी वजह से बीपी हाई हो रहा है, यूरिक एसिड की वजह से हाई हो रहा है, तो साथ उसके रॉयल जेली प्रोपोसल और जो मैं मिक्सर आपको मैंने बताया वो थर्टानिक जो मेरी बाकी वीडियोस में दिया हुआ है वो भी साथ इस्तेमाल करते हैं। उससे खून पतला होता है, ब्लॉकेज ख़त्म होती है। जब ब्लड प्रेशर की रीज़न ख़त्म होगी
तो ब्लड प्रेशर खुद ही नॉर्मल हो जाएगा। इसके अलावा आप सौंफ, सब्ज़ इलायची छोटी का कहवा साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। असरोल एक छोटी चंदन बूटी जिसका नाम है वो इस्तेमाल कर सकते हैं बीपी के लिए। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है, गुलाब के फूल, गुल सुर्ख जिसे हम कहते हैं ईरानी, बहुत अच्छे वाले जो मिल जाते हैं वो हो गए, या संदल सफ़ेद मिल जाती है वो हो गई। और ये कुछ ऐसे मेडिसिन हैं, ऐसे मरीज़ों को मैं जानता हूँ जिनका हार्ट का मसला था, ब्लड प्रेशर के वो पुराने मरीज़ थे, तो जब उन्होंने ये यूज़ किया असरोल, सब्ज़ इलायची वगैरह ये चीज़ें, तो उनका ब्लड प्रेशर बगैर किसी मेडिसिन के कंट्रोल हो गया, एलोपैथिक उनकी छूट गई है। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है कि आपको ब्लड प्रेशर के लिए सारी ज़िंदगी मेडिसिन खानी पड़ेगी, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो इस मेडिसिन के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे दूंगा। किसी भी मरीज़ को, पुराने से पुराना मरीज़ जो 10-10 साल से ब्लड प्रेशर की मेडिसिन खा रहा हो, तो मुझसे आप कांटेक्ट करवा सकते हैं, मैं उसको मेडिसिन दूंगा। इंशाअल्लाह मोहम्मद व आल मोहम्मद के सदके उसका ब्लड प्रेशर मुकम्मल ठीक हो जाएगा। परहेज़ साथ वही होती है, नमक आपको छोड़ना पड़ता है, कम करना पड़ता है, बड़ा गोश्त, चिकन जैसे जो रीज़न होगी उस लिहाज से उसकी परहेज़ भी होगी। खून गाढ़ा है उसकी वजह से है, तो खून गाढ़ा करने वाली चीज़ें बंद करनी पड़ेगी। हरारत जिसम में ज़्यादा है तो सारी बात है गर्म चीज़ें बंद करना पड़ेंगी, तो उसके मुताबिक खुराक डाइट चेंज करेंगे तो ब्लड प्रेशर इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, शुक्रिया।